अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली डाटा टाइप्स दैट आर यूज्ड इन एसक्यूएल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया था कि एसक्यूएल क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया है और एसक्यूएल में हम कौन कौन सी कमांड को डिस्कवर करेंगे। आज जो टॉपिक है वो है हमारे पास एसक्यूएल में मेन डाटा टाइप्स कौन सी यूज़ होती हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि ये जो है बेसिक है। आपको अगर डाटा टाइप्स का नहीं पता होगा तो आप अपने टेबल्स को क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो ये डाटा टाइप्स को तो आपने फिंगर टिप्स पर रखना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से डाटा से कोरस्पोंडेंट मैंने कौन सी डाटा टाइप रखनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि डाटा टाइप्स क्या होती है। अगर इन जनरल बात की जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा टाइप्स क्या हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो, डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है कि हमें किस किस्म का डाटा स्टोर करना है, उसकी टाइप बतानी है कि क्या वो इंटीजर है, मतलब नंबर्स है या कैरेक्टर्स है। तो वो बेसिकली होती है डाटा टाइप। अब देखो, हमारे पास एसक्यूएल में ना डिफाइन करता है टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस टेबल्स एंड टेबल कॉलम। मतलब टेबल्स में आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है ना, वो किस टाइप का है, उसकी टाइप को डिफाइन करना, ये बेसिकली है एसक्यूएल की डाटा टाइप्स। अब देखो, हमारे पास क्या है कि डाटा टाइप्स हैज़ अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज़। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी डाटा टाइप है तो उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ स्पेसिफिक होंगी एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट दीज ऑल्सो आर स्पेसिफिक इन रेंज। ये भी स्पेसिफिक इन रेंज होंगे। आप अगर एसक्यूएल की डाटा टाइप को समझना चाह रहे हो तो इट्स एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डेटाबेस डिज़ाइन। देखो, अगर आपको डेटाबेस की में टेबल क्रिएट करते वक्त एसक्यूएल की डाटा टाइप्स के बारे में कोई ना हो नहीं होगा तो देन यू कैन नॉट क्रिएट एन efficient and effective database. So for creating the efficient and effective database you should know the types of the SQL. So any SQL developer must decide what type of data that will be stored inside each column when creating a table. So the data type guideline for the SQL to understand what type of data is expected inside, and it also define the SQL will interact with the stored data. तो हर डेवलपर को इसके बारे में डिसाइड करना तो ज़रूरी है ही कि मुझे किस किस्म का डाटा स्टोर करना है, तो मैं किस किस्म की डाटा टाइप इसमें रखूँगा। अब यहाँ पे देखो, जो है इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है 4 टाइप्स में। इसमें वारचार है, इंटीजर है, डेसिमल है एंड डेट एंड टाइम है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारी डाटा टाइप है दैट इज वारचार। वारचार मीन वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखो, हमारे पास वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग अप टू मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाइड बाय द यूजर। अच्छा, इसमें ना लेंथ आप स्पेसिफाई करते हो कि कितनी लेंथ का मुझे कैरेक्टर रखना है। इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंटैक्स इसका ये है कि देखो, वारचार लिखा हुआ है, आपने ये कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद ये जो 20 है ना, दिस शोज द लेंथ। ये लेंथ बता रहा है कि मैक्सिमम कितने साइज का मुझे कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर्स में स्टोर कराऊंगी, 20 कैरेक्टर्स। तो एक एग्जांपल देख लो। एक देखो, आपके पास टेबल है एम्प्लॉय का, जिसमें उसका फर्स्ट नेम, ऑब्वियस सी बात है कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। यहाँ पे टेक्स्ट को एसक्यूएल में हमारे पास वारचार डाटा टाइप में स्टोर किया जाता है। तो इसकी मैंने लेंथ कितनी ली है, 20। आप मैक्सिमम 30-40 कितनी भी ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने लेंथ को हमेशा इतना मतलब प्रॉपर, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे मेरा फर्स्ट नेम है तो कभी भी किसी का फर्स्ट नेम 50 कैरेक्टर्स तक नहीं जाता। तो आपने कम से कम इसका साइज रखना है ताकि आपकी स्टोरेज जो है वो सेफ हो, स्टोरेज पे कोई इफेक्ट ना आए। मिडल नेम भी ऑब्वियसली वारचार है, इसकी भी मैंने कितनी लेंथ है कि ये 20। लास्ट नेम भी वारचार होगा तो उसकी भी लेंथ क्या है, 20 है। मैक्सिमम साइज क्या है, 20 कैरेक्टर्स हैं। होप सो आपको वारचार जो डाटा टाइप है वो हमारे पास क्लियर हो चुकी होगी। मूव करते हैं, नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास आ रही है इंटीजर। मोस्टली स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि हमारे पास सी लैंग्वेज में भी जो आप बेसिक पढ़ते आते हो 9th में और 10th क्लास में, और आल्दो आप
सेकेंड ईयर में भी सी लैंग्वेज का करोगे साथ, तो इसमें इंटीजर का कीवर्ड तो मोस्टली स्टूडेंट ने सुना हुआ है। तो इंटीजर मीन्स के नंबर्स होते हैं। तो आपने जब अपने डाटा टाइप इंटीजर जो है वो यूज़ करनी है टू प्रेजेंट द होल नंबर्स ओनली, नोट द एनी फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटीजर में जस्ट आपके होल नंबर जो है वो स्टोर होते हैं, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। लाइक फ्रैक्शनल पार्ट से मुराद हमारे पास यहाँ पे ये कह सकते हो कि लाइक 3.46 है, तो हियर दिस इज नॉट एन इंटीजर डाटा टाइप, ये तो इंटीजर नहीं है। आपके पास इंटीजर की एग्जांपल्स आ सकती हैं, 23 है, 34 है, 54 है, जस्ट होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि इट्स मोस्टली यूज कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग द न्यूमेरिकल डाटा इन अ डेटाबेस, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद द डाटा इन्वॉल्व काउंटिंग और मेजरिंग के लिहाज से। जब आप काउंटिंग कर रहे हो या कोई मेजरिंग कर रहे हो तो यू शुड यूज द इंटीजर डाटा टाइप। एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, इसका सेंटेक्स आ रहा है। पहले सेंटेक्स में आप इंटीजर का कीवर्ड इंटीजर भी यूज कर सकते हो और इंट भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बोथ आर फाइन। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रीवियस एग्जांपल ही ली है मैंने, जिसमें हमने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया है। देखो फर्स्ट नेम तो वारचार है, लास्ट नेम भी वारचार है, लेकिन यहाँ पे देखो एज में क्या है, इंटीजर। एज इंटीजर में होगी ना, देखो एज आपकी 34 35 होगी, 34.5 36.5 एज नहीं होती, तो एज हमेशा आपकी इंटीजर में होगी, इसलिए इंटीजर में हमने क्या ले ली है, एज। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वेरिएबल में जो आप वारचार था उसमें आप साइज को बताते हो कि हमारा ये मैक्सिमम साइज होगा, इतने कैरेक्टर्स लेंगे ये, लेकिन यहाँ पे आपको साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रही है डेसिमल, दैट इज ऑपोजिट टू द इंटीजर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेसिमल नंबर विद स्पेसिफाइड प्रिसीजन एंड स्केल्स इसमें होते हैं। प्रिसीजन एंड स्केल क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रिसीजन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है। प्रिसीजन क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, एंड वाइल स्केल इज द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। और राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट जो भी नंबर है उन्हें हम कहते हैं स्केल। एग्जाम्पल मैं भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का एक टेबल है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नाम है। अब यहाँ पे एक चीज़ नजर आई आपको, अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस मेरी एक एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का, जिसकी डाटा टाइप है डेसिमल। अब यहाँ पे इट शोज कि टोटल कितने अकाउंट बैलेंस के टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल डिजिट्स होंगे 20, और आफ्टर द पॉइंट कितने डिजिट होंगे 2। तो यहाँ पे 20 मीन्स प्रिसीजन एंड 2 मीन्स स्केल। इसमें दो चीज़ें होती हैं डेसिमल की, हमारे पास कह लो सेंटेक्स ये है कि आप डेसिमल का कीवर्ड यूज करोगे एंड देन यू शुड राइट द प्रिसीजन फर्स्ट एंड कोमा लगा के आप स्केल लिखोगे। अब इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास 20 डिजिट्स हैं और 20 डिजिट्स में जो 2 डिजिट्स हैं वो आफ्टर द पॉइंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास है अकाउंट बैलेंस जो है वो, उसकी मैंने डाटा टाइप रखी है डेसिमल। होप सो क्लियर हो गया होगा। मूव अपनी नेक्स्ट डाटा टाइप पे, दैट इज डेट। डेट एंड टाइम को दोनों को मैंने एक में ही कवर किया है। देखो बेसिकली हमारे पास ना ये डेट और टाइम का फॉर्मेट वेरी करता है फॉर डिफरेंट रीजन। लाइक यूनाइटेड स्टेट में ना डेट का फॉर्मेट है, पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में आपके पास पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो डेट एंड टाइम लिखने का तरीका हर किसी का डिफरेंट है। लेकिन इस डाटा टाइप को आप डिफाइन कैसे करते हो, यहाँ पे ये देख लो। अब आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नेम वारचार में है, डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप क्या है, डेट। डेट, अब इनमें से ये भी फॉर्मेट हो सकता है, ये भी। इट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटाबेस कि आप किस किस्म की डाटाबेस यूज कर रहे हो। अगर आप ओरेकल की यूज कर रहे हो तो उसमें कोई और सिंटैक्स होगा, अगर आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो तो उसमें कोई और सिंटैक्स होगा। इसी तरह से रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड करा रहे हो तो उसके लिए आपको बेसिक बात है टाइम स्टैम्प चाहिए, तो आप टाइम स्टैम्प की एक डाटा बेस, हमारे पास एक डाटा टाइप है, आप उसको यूटिलाइज करोगे। तो ये भी हमारे पास दो मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटा टाइप्स हैं दैट आर यूज्ड इन एसक्यूएल। तो ये हमारे पास देखो, अगर डेट ऑफ बर्थ को आप इंटीजर में ले लोगे तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तो इसलिए मुझे डेट ऑफ बर्थ को डेट डाटा टाइप में लेना पड़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ये न्यूमेरिक डाटा टाइप्स होती हैं जिसमें दो आती हैं, इंटीजर एंड डेसिमल। इंटीजर और डेसिमल को मैं डिस्कस करके आ चुकी हूँ, दैट यूजेस टू स्टोर द होल नंबर। और डेसिमल में आपके पास पॉइंट्स के नंबर स्टोर होते हैं प्रिसीजन एंड स्केल के लिहाज से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 3.14 एंड 5.678। अब स्टूडेंट्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे 3.14 में प्रिसीजन क्या है और स्केल क्या है, और इस नंबर में भी प्रिसीजन क्या है और स्केल क्या है। दैट्स योर टास्क। उसको हमने डिवाइड किया कैटेगरी में, दैट इज कैरेक्टर डाटा टाइप्स। कैरेक्टर डाटा टाइप में आपके पास वारचार आ जाता है, आपके पास
जो टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है, जैसे कि नेम एड्रेसेस हैं, तो इसमें वारचार आपके पास आ गया है। और कैरेक्टर भी एक डाटा टाइप है, दैट इज ऑल्सो यूज इन द एसक्यूएल। आपके पास जैसे वारचार है, इसमें हेलो और वर्ल्ड जैसे है, ये वर्ड्स जो यूज़ होते हैं दैट आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फॉर्म, तो इसमें हमारे पास वारचार है। करेक्टर में भी आपके पास यूज़ होते हैं टू स्टोर द टेक्स्ट, बट इसमें मेन डिफरेंस ये है कि वारचार जो है वो वेरिएबल लेंथ करेक्टर्स को स्टोर करता है, यानी कि इसमें वेरी करता रहता है। आप 50, 60, 70, 80, 90 कितने भी करेक्टर्स को स्टोर करा सकते हो, लेकिन करेक्टर की जो डाटा टाइप है इट हैज़ द फिक्स लेंथ करेक्टर। तो मोस्ट प्रेफरेबली जो हमारे पास डाटा टाइप है जो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज वारचार। वारचार जो डाटा टाइप है दैट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग द टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा। अगर आपको बताऊं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपने क्या करना है, चूज करने हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल डाटा टाइप्स को टू अकोमोडेट योर डाटा, सो आपके पास रिड्यूस हो स्टोरेज रिक्वायरमेंट को और इम्प्रूव करो क्यूरी की परफॉर्मेंस। अगर आपने कोई नंबर्स वगैरह को स्टोर कराना है, यू शुड यूज द न्यूमेरिक डाटा टाइप जिसमें इंटीजर है, डेसिमल है, फ्लोट्स हैं, तो इससे आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप अगर टेक्स्ट यूज करोगे तो वैसे बात है रिजल्ट तो नहीं आना। उसके बाद अगर आपने करेक्टर टाइप का डाटा स्टोर कराना है, नेम है, एड्रेस है जैसे, तो उसके लिए भी आप करेक्टर डाटा टाइप्स लो जिसमें वारचार है, करेक्टर है। और अगर आपने डेट एंड टाइम के हिसाब से करना है, लाइक उसका टाइम बताना है, ड्यूरेशन बतानी है, इंटरवल बताना है, तो दिस विल इंश्योर द एक्यूरेट एंड टाइम कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग। तो इसके लिए आपने डेट एंड टाइम डाटा टाइप को यूज करना है। और बुलियन डाटा टाइप्स को भी आप यूज कर सकते हो फॉर इंडिकेटिंग ट्रू एंड फॉल्स, जहां पे आपको येस या नो में आंसर करना है या ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना है, यू शुड ऑल्सो यूज द बुलियन डाटा टाइप एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। और ये हमारे पास थी कुछ डाटा टाइप्स दैट आर डिस्कस्ड इन द एसक्यूएल डाटाबेस, जो कि एसक्यूएल डाटाबेस में आप यूज करोगे। और आगे हम फर्दर जब टेबल्स को क्रिएट करेंगे तो आपके पास यूटिलाइज होंगी ये डाटा टाइप्स। तो इन डाटा टाइप्स को आपने माइंड में रखना है ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियोज में अपने टेबल्स को क्रिएट करें, क्यूरीज को क्रिएट करें, तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर हों। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फेलोज ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।